एक कार्यकर्ता को बचाने के लिए इन दिनों गोविंद सिंह डोटासरा पूरे राजस्थान के शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। कभी अधिकारियों को फटकारते हैं, कभी सीएम पर सवाल उठाते हैं, तो कभी पुलिस मुख्यालय पर धरने पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद बीजेपी विधायकों के जवाब भी आते हैं। बताते हैं क्या है पूरा मामला कि एक अकेले डोटासरा ने पूरे राजस्थान की सियासत को हिलाकर रख दिया। पर उससे पहले आप ये डोटासरा का उग्र रूप देखिए। आप तसल्ली से बताओ, 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा आपने, ये मर्डर किया गया इसने? 5 दिन का पुलिस रिमांड मांग रहे हो आप? मतलब थोड़ी बहुत तो सोचो। अपनी नौकरी के लिए आपने मतलब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, और आपको कौन डीजी लगा रहा है साहब? खांचे में लगाएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। डोटासरा का ये गुस्सा है पुलिस के एक्शन पर। दरअसल सीकर ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर ये गुस्सा फूट पड़ा। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सीकर दौरे के दौरान एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओपी नागा ने सीकर संभाग की बहाली की मांग करते हुए काला झंडा दिखाया था। इस घटना के बाद पुलिस ने एनएसयूआई अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के बड़े नेता जयपुर में डीजीपी मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर एसपी पर हमला बोलते हुए पुलिस प्रशासन पर सीएमओ के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। मैं करवाता ना तो दोबारा आना वो सीएम सीकर में बताऊंगा कैसे होता है काला झंडा। क्या बात कर रहे हो आप? हम तो इज्जत करते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, मुख्यमंत्री है, हमारा भी मुख्यमंत्री है, ये ऐसी कोई बात होती है क्या? हमने तो उनका स्वागत किया है। मेरा ट्वीट पढ़ो आप, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपका शेखावाटी में स्वागत है। लेकिन ये 10 सवाल है, वो मेरा राजनीति है, मेरी पार्टी का मेरा राजनीति है। मैंने स्वागत शब्द लिखा है, मैं क्यों लिखूं स्वागत ऐसे लोगों के जो इस तरीके की कायराना हरकत कराते हैं। एक तरफ देश कहाँ जा रहा है एसपी साहब, एक तरफ तो खून बह रहा है और वो डबल इंजन रोक नहीं पा रही है, और आप एक दूसरी तरफ क्या किस काम में लगे हुए हो? पकड़ो ना आतंकवादियों को। क्या बात कर रहे हो आप? आपने तो बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया। डोटासरा ने जहां डीजीपी ऑफिस में सीकर एसपी पर खुलकर भड़ास निकाली, तो वहीं बीजेपी नेता भी हमलावर हो उठे। एक दो नहीं, कई नेता कूद पड़े। मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की फौज उतार दी गई। हमले से गुस्से में देश में रोष है। इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जो नौटंकी की जा रही है, जिस तरह उन्होंने डीजीपी मुख्यालय पर धरना दिया, और धरना भी किस बात को लेकर, और जो शब्द आवेश में जो बोले, जो उनकी शैली है हमेशा की, कि उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले में जो एनएसयूआई का कार्यकर्ता आया और जिस तरह से वो गाड़ी की तरफ हमले के दृष्टि से आया और उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, और उस व्यक्ति के लिए डोटासरा ये जो नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो डीजीपी कार्य नेताओं के साथ जाते हैं और जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। सुमित गोदारा ने इसे गोविंद सिंह डोटासरा की नौटंकी बताई, साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा पर हमला बता दिया। तो वहीं जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि डोटासरा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मुझे लगा कि डोटासरा जी भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक तरफ जहां देश पूरा आतंकी हमले से दुखी है, दूसरी तरफ वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीजी ऑफिस पर धरने पर बैठ गए और उसमें बयान जारी किया उन्होंने कि उनका एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में आकर के व्यवधान पैदा करता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस पर एक अश्लील और अभद्र बयान, जिसको सुनकर बहन बेटियां भी आंख नीचे कर लेंगी। इस तरह का बयान देने की उम्मीद माननीय डोटासरा जी आपसे नहीं थी, और यदि आप इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की नीयत में और कांग्रेस की कल्चर में खोट साफ प्रदर्शित होता है। आप ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी शेखावाटी आकर के दिखाएं, ये तो आपकी गुंडई भाषा है। इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में मेरे हिसाब से आपके कद को बढ़ाता नहीं है। जवाहर सिंह बेढ़म ने डोटासरा पर तंज कसा, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी डोटासरा को करारा जवाब दिया और साथ ही इसे डोटासरा की नौटंकी बताया। एक ऐसे व्यक्ति, हम भी छात्र नेता रहे हैं, हमने भी आंदोलन किए हैं, हमने भी काले झंडे दिखाए हैं, हमारे सैकड़ों नेताओं ने इस तरह के
ज़मीनी स्तर पर आंदोलन करके अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है, पर कभी भी अचानक मुख्यमंत्री की चलती गाड़ी के सामने अचानक अंधेरी गली में से आकर एकदम से खड़े हो जाना, मुझे लगता है कि आज जिस तरह का आचरण कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, ऐसा लगता है कि गोविंद डोटासरा जी के दिमाग की उपज था और जिसको एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने साकार किया है। बीजेपी नेताओं के हमले का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मैदान में कूद पड़े और सीधा भजन लाल शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि ये समय आता जाता रहता है। महिला अत्याचार, बच्चों का अपहरण, ऐसे गंभीर जो प्रकरण पूरे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं है। और अगर सीकर संभाग को खत्म करने पर, नीमका थाना जिला खत्म करने पर एक हमारा बच्चा, युवा साथी अगर काला झंडा दिखा के विरोध कर दे, उसके पीछे पुलिस जिस प्रकार से पड़ी है, मैं कहना चाहूँगा ये लोकतंत्र के अंदर, भजन लाल जी, ये समय आता जाता रहता है। आप अगर इस प्रकार से आम जनता की आवाज़ को दबाना चाहेंगे, धमकाना चाहेंगे, उस पर अत्याचार करना चाहेंगे, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आपको अधिकार जो मिला है, ये संविधान से ही मिला है कि आप इस कुर्सी पे बैठे हो, और संविधान की शपथ लेके गैर संवैधानिक आप काम करना चाहते हो तो ये काम हम होने नहीं देंगे। मैं बात आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से चारों तरफ आप लोग ये तय करके बैठे हो कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, इनको तंग करो, इनके जो कार्यकर्ता हैं उन पे मुकदमे दर्ज करो, इन नेताओं पे मुकदमे दर्ज करो, ये ठीक नहीं है, ये तानाशाही है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज पूरा देश रो रहा है, गम में है कि हमारे देश के लोगों को आतंकवादियों ने आके मार दिया। डबल इंजन की सरकार है, वो आतंकवादी कैसे आ गए, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ मर्डर के, अपहरण के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं है। नशा गली गली के अंदर बिक रहा है, उस पे कार्रवाई नहीं है। और एक बच्चे ने काला कपड़ा क्या लहरा दिया, उसके पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस पड़ गई। धिक्कार है, धिक्कार है, मैं ये कहना चाहूंगा। जहां टीकाराम जूली ने सीएम भजन लाल शर्मा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि पूरा मामला क्या था, क्यों वो पुलिस अधिकारी पर भड़क गए। सीकर के अंदर जिस प्रकार से एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने एक सिंबॉलिक काला झंडा मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए दिखाया था कि हमारा संभाग निरस्त कर दिया, जिला निरस्त कर दिया, हमारा इसमें प्रोटेस्ट है और ये वापस होना चाहिए। और ये उसने इसलिए भी दिखाया कि पुलिस ने खुद कहा था कि भाई आपका कोई ज्ञापन देने का या झंडे दिखाने की अगर कोई बात है तो आप हमें बता दीजिए। इन्होंने कहा हाँ हमें दिखाना है, तो उन्होंने कहा कि हम तरीके से आपको प्रोटेस्ट करवा देंगे और थाने में बैठा करके कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर दिया था और कहा बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये बाहर था ओम प्रकाश, तो इसको लगा कि भाई देखो धोखा किया हमारे साथ में, तो ये साइड से दिखाना चाह रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले में जो व्यवस्थाएं थी उनकी ठीक नहीं थी, प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं थी, काफ़ी गैप उसमें आगे की पुलिस की गाड़ी में और उसमें था। और एक सांड अचानक आ गया, काला सांड था, और जब सांड आ गया तो गाड़ी रुक गई मुख्यमंत्री जी की। तो इसने जाकर के पास से कहा संभाग बहाल करो, नीमका थाना जिला बहाल करो, झंडा दिखा दिया और वापस जब गाड़ी रवाना हुई तो वो चला गया। उसके बाद में उसके भाई को, उसके पिता को, उसके रिश्तेदारों को, उसके मित्रों को, जानकारों को, 2-3 दिन से जिन जिन से बात हुई उन सबको गिरफ्तार किया गया। मेरे घर पे भी पुलिस तैनात की गई कि यहाँ नहीं आ जाए, यहाँ आ जाए तो इसको पकड़ लेंगे। यहाँ तक भी विचार किया गया कि गोविंद डोटासरा के घर छापा डालो और उसकी तलाशी ले। लेकिन किसी की या तो हिम्मत नहीं हुई या उनको पता लग गया होगा कि भाई यहाँ नहीं है। तो हमें जब 5-6 लड़कों को उन्होंने पकड़ा, जो हमारी जिलाध्यक्ष सुनीता गटराड़ा ने, पारिक साहब ने और हाकम साहब ने, फतेहपुर एमएलए ने जब विरोध दर्ज कराया तो उन्होंने उनको तुरंत पेश कर दिया और कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी, उनकी तुरंत जो है वो जमानत ले ली। अब जब वो ओम प्रकाश इनसे नहीं मिल पाया, ये ट्रेस नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया पुलिस ने कि साहब वो आ जाए, हमारा पिंडा छूट जाए, जो भी हो गया। तो हमने उनके पिताजी को बुलाया और कहा कि अगर वो कहीं भी संपर्क में आपके रिश्तेदार के आता है तो उसको बोलो
कानून का सम्मान करे और वो आकर के थाने में पेश हो जाए। जो मुकदमा लगा है उसमें पुलिस अधीक्षक ये कह रहा है कि हम पेश कर देंगे कोर्ट में, 5 की जमानत हुई है उसकी भी जमानत हो जाएगी और हम लोग उसको टच भी नहीं करेंगे। लेकिन जब वो लड़का आ गया दूसरे दिन 10 बजे जब थाने में पेश हुआ, उसके बाद से उसको टॉर्चर कर रहे हैं और 200 पुलिस के साथ में उसको पैदल घुमा करके जैसे आतंकवादी हो उस तरीके से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। 7 दिन का पुलिस रिमांड ले रहे हैं और रिमांड में कह रहे हैं कि काला कपड़ा कहाँ से खरीदा था, उस फैक्ट्री तक हम जाएंगे, इसलिए हमें 7 दिन लगेंगे उस फैक्ट्री का पता लगाने की, ये काला कपड़ा बनाया कैसे इस फैक्ट्री वाले ने और हमारे मुख्यमंत्री जी को झंडा कैसे। डोटासरा ने पुलिस के एक्शन से लेकर अब तक की पूरी कहानी बता दी। अब देखना होगा कि इस सियासी गर्मी में और क्या होता है।